हेलो ऑल माय डियर लवली स्टूडेंट, आई होप आप सभी की जेई एडवांस 2025 की तैयारियां शानदार, ज़बरदस्त, झमाझम चल रही होंगी। और इस समय जो आपका कीमती समय बेटा, मैं थोड़ा सा बस उस कीमती समय का कुछ हिस्सा आपका लेने आया हूं, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर्स का केमिस्ट्री का एनालिसिस। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने है ना अपनी तैयारियों को काफ़ी सीरियसली ले लिया होगा। इनफैक्ट लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको एडवाइस दी थी, काफ़ी बच्चों ने उसे फॉलो भी करा होगा। और अब आपने मॉक टेस्ट और उन मॉक टेस्ट में बेटा इवन आपने जे एडवांस के भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट देना चालू कर दिए होंगे। बट वो एक कंप्लीट एनालिसिस आपके पास नहीं होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, इनऑर्गेनिक से कितने आए थे, ऑर्गेनिक से कितने आए थे, किन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, कितने परसेंट ऑफ क्वेश्चन इजी थे, कितने मीडियम थे या टफ थे। इन सब चीज़ों की एक क्रिस्प जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस छोटे से वीडियो में, ताकि आपको 2025 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पता रहें, साथ ही साथ हमें ये भी पता रहे कि आखिर जो होगा टफनेस का लेवल या मीडियम क्वेश्चंस का लेवल कितना रहेगा, है ना। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री की, तो सभी टॉपिक्स यू कैन सी हमने यहाँ पर कवर करे हैं। क्योंकि जे एडवांस की आदत है बेटा कि देखिए पूरे टॉपिक्स तो एक साथ वो हर टॉपिक तो पूछ ही नहीं सकता बेटा, है ना, ठीक है ना, कुछ कुछ को छोड़ना पड़ेगा। बट अब अगर हम पूरा एनालिसिस देख रहे हैं तो उसमें तो मुझे सभी टॉपिक्स लेकर आने हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आए हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, गैस स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, थर्मोडायनिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री ना। आप सभी को पता होगा कि सर इनमें मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक कौन से होते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तो वो चैप्टर से बेटा कि है ना प्राण जाए पर वचन न जाए वाली कहानी है कि जेई एडवांस भैया इनके ऊपर तो कुछ भी हो जाए क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता आपसे ना। ठीक है जी सर, आपने आयनिक को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया या आपने केमिकल को नहीं दिया, है ना। तो मैं हमेशा बेटा जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्लास में भी आप सभी बच्चों को ये समझाता हूँ कि भैया केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो छोटा भाई है, ठीक है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम उनका बड़ा भाई है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो उनके पापा जी हैं बेटा। मतलब केमिकल के कॉन्सेप्ट ही आयनिक में यूज़ होते हैं और आयनिक के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रो में यूज़ होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए आयनिक के क्वेश्चंस का अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, आयनिक के आपको मात्र 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप क्वेश्चंस देखोगे तो 11 क्वेश्चंस हैं आपके पास, है ना। थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री के आप देखोगे तो 13 क्वेश्चन है। और अगर आप केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी के देख रहे हो तो 10 क्वेश्चन है। मतलब आप देख लीजिए आउट ऑफ 85 क्वेश्चंस मेरे पास जो है 34 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो लगभग आपका मोर देन 40% हो गया पेपर इनके ऊपर है, ठीक है जी। अब इनमें भी बेटा इलेक्ट्रो में भी वो थर्मो का भी यूज़ करा देता है, क्योंकि फॉर्मूले आपको भी पता ही होंगे, है ना, डेल्टा जी नॉट जो होता है माइनस एन एफ ई नॉट वगैरह, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके यूज़ हो जाते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स बेटा यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर अगर आप लोगों ने इनके क्वेश्चंस अभी तक नहीं लगाए हैं प्रीवियस ईयर के, या इन चैप्टर्स में कुछ भी आपका वीकनेस है, इन्हें ज़रूर इंप्रूव कर लीजिए। सर इनके बाद सेकंड वाली कैटेगरी में बात करें ना, तो एक का मैं थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस बताऊं बेटा, देख लीजिए, है ना। 2019 में मोल के 2 क्वेश्चन थे, 20 में 1, फिर 21 में 2, 22 में 3, 23 में कोई नहीं, 24 में 1 क्वेश्चन था। रेडॉक्स को अगर हम देख रहे हैं 2 4 2 1 1, मतलब एक क्वेश्चन का एवरेज चल रहा है। अच्छा, टफ क्वेश्चन बनाने का रेडॉक्स में उसके पास काफ़ी स्कोप है, तो टफनेस का लेवल इसमें जा सकता है। गैसियस स्टेट बेटा आजकल थोड़ा सा ना खसक गया है पीछे। क्यों खसक गया है पीछे? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी हर जगह आपका यूज़ होता रहता है, केटीजी वगैरह फिजिक्स में ज़्यादा कवर कर लेता है, इस वजह से। तो अगर गैसियस स्टेट से कोई क्वेश्चन आने का चांस है, जो है ना लास्ट ईयर वैसे तो 24 में आ चुका है, तो चांसेस आर रेयर, बट अगर चांस बनता है तो रियल गैसेस पर आपका चांस रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट ईयर ही 2 क्वेश्चन पूछ चुका है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में मैं बोलूँगा कि अब कम है। सॉलिड स्टेट से लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है आपका सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन की। लिक्विड सॉल्यूशन से बेटा उसका जनरल थंब रूल है कि एक क्वेश्चन आता ही है, तो यू कैन सी अ क्वेश्चन ऑन लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज़ होगा। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, उसको अपना स्ट्रॉन्ग करेगा। केमिकल काइनेटिक्स से तो भैया सदा बाहर झड़ी लगी पड़ी है, देयर इज़ नो ईयर एक्सेप्शन। थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री से कोई एक्सेप्शन नहीं है, बीच में तो आप देख सकते हो भैया 4-4 क्वेश्चन भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप देख सकते हो कोई एक्सेप्शन नहीं है, बीच में तो 3-3 क्वेश्चन भी आए हैं आपके, ठीक है जी। तो इनसे तो मिलना ही मिलना है,
ठीक है जी, इनसे तो मिलना ही मिलना है। रही बात बेटा सरफेस केमिस्ट्री से, चांसेस आर वेरी वेरी रेयर, बट सिंस लास्ट ईयर उसने नहीं पूछा है तो प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब आप अपने पढ़ाई का जो शेड्यूल है बेटा, मतलब पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करूँ पीसी में, फर्स्ट प्रायोरिटी में इन 3 चैप्टर्स को, अगली प्रायोरिटी में बेटा आप जो रखें लिक्विड सॉल्यूशन को जरूर रखें, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन को जरूर देखें, ठीक है ना। मोल में कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट जरूर देखें, फिर बचे हुए समय में आप सॉलिड और, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री एटॉमिक को थोड़ा सा देख सकते हैं। अब रही बात, अगर मैं बात करूं बेटा इजी क्वेश्चंस जो थे आपका, है ना, ये आपके रहे 21 क्वेश्चंस तो भाई साहब इजी थे। जो हम डरते रहते हैं भैया कि पेपर, है ना, जेईई एडवांस का मतलब हमेशा टफ नहीं होता है बेटा, है ना, हमेशा टफ नहीं होता है। मीडियम का अगर आप देखोगे 60, और अगर हम टफ की बात करते हैं 4, है ना। ये बेटा अब अलग अलग टीचर्स का थोड़ा सा अलग अलग नज़रिया हो सकता है, माइट भी इसमें 1-2 क्वेश्चंस का वेरिएशन आ सकता है ना, कि कोई ऊपर 25 मतलब 22 ले ले, इधर 59 ले ले, इस तरह का थोड़ा बहुत वेरिएशन। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं बेटा, आउट ऑफ 85 21 क्वेश्चंस अभी भी ईजी हैं, जो लगभग आपका 25 to 27% होता है। और 60 क्वेश्चन बेटा, 60 क्वेश्चन ईजी चल रहे हैं, लगभग आपका 70% के आसपास होता है। और नॉर्मली हमेशा आपको एडवाइस दी भी जाती है बेटा कि चाहे जेईई एडवांस क्यों ना हो, है ना, मैं तो नॉर्मल यही एडवाइस देता हूँ बच्चों को कि लगभग 30% पेपर ईजी ही रहता है, 40% के आसपास में मीडियम मानता हूँ, 30% टफ। ये एक जनरल थंब रूल तो बना के चलें, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है टफ वाला आपको 30 की जगह 10% ही रहे। वैसे लास्ट ईयर 2024 में पेपर रिलेटिवली काफ़ी ईजी हो गया था एडवांस का, तो थोड़ा सा आप इस बार, है ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस उतनी ज़्यादा ईजी की मत रखिएगा। पहले से ही अगर ये माइंड मेरा सेट हो गया ना कि ये होने वाला है बेटा, है ना, ठीक है जी। तो जैसे भैया कोई भी अगर हम मैच देख रहे हैं बेटा, या कोई पिक्चर मूवी हम देखने जा रहे हो, काफ़ी अच्छा इमेजिनेशन लेके जा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया होगी, तो हमारा माइंड सेट अच्छे के लिए जा रहा है, ठीक है ना, और वो अच्छी नहीं निकली तो खूब ज़्यादा वो पर्टिकुलर दिन पूरा ख़राब हो जाता है। तो अगर हम माइंड सेट लेके जाएँ कि भैया इस बार का पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा तो लास्ट ईयर के लेवल से काफ़ी अच्छा होगा, 20-30% तो ऊपर होगा, तो फिर वहाँ पर अगर आपको सरप्राइजिंगली कुछ टफनेस ज़्यादा देखने को मिली तो आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हाँ जयेश सर ने, है ना, जयेश बाबा जी ने बता दिया। अगर मैं बात करता हूँ बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ही काफ़ी बच्चे मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, मैंने हमेशा उन्हें 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करने को बोला है, इनफैक्ट 4 रख सकता हूँ। पहला केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है ना, और चौथा आपका ब्लॉक में पी ब्लॉक स्पेशली, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि सर डी एंड एफ ब्लॉक आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि बेटा नॉर्मली क्या आदत है उसकी कि सॉल्ट में ही वो KMnO4 और K2Cr2 को कवर कर लेता है, और डी ब्लॉक में बेटा मेजरली उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएगा। देखिए एडवांस में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले है, वारे नहीं आ रहे, बट नॉर्मली कम देता है ना, क्योंकि मेंस वाला वो काफ़ी चीज़ें पूछ लेता है। तो यू कैन सी भैया, अगर उस ट्रेंड को देखें, पीरियोडिक टेबल के आते पता ही नहीं, बॉन्डिंग 14 क्वेश्चन लेकर आपका बैठा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके 14 क्वेश्चन लेके बैठा है, सॉल्ट एनालिसिस आपके 10 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है, और आपका, है ना, पी ब्लॉक टोटल जो 60 क्वेश्चन आए हैं, तो यू कैन सी कि उनमें से 50 क्वेश्चन तो यही 4 चैप्टर 14, 28, 38 और 12। मतलब अगर अभी भी कुछ आप इधर उधर भटक गए हैं तो प्लीज़ ट्रैक पर आइए, इन 4 चैप्टर्स को इतना ज़्यादा मजबूत करिए, इतना ज़्यादा कि भैया आपसे एटलीस्ट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बड़ी आसानी से जे एग्ज़ाम में बन जाएं। और थोड़ा सा ये भी, है ना, उम्मीद लगा के चलिएगा बेटा कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में आजकल वो मोल का तड़का भी डालने लगा है किसी वेल नोन रिएक्शन में, है ना, जो आपको पता मतलब याद होनी चाहिए, उस रिएक्शन में मोल का तड़का भी लगा सकता है, ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर देखें बेटा, इसमें भी आप देख सकते हो ईजी 14 है, मीडियम 40 है, आप देख लीजिए 25% ईजी जा रहा है, लगभग 65% आपका क्या जा रहा है, मीडियम लेवल में जा रहा है, केवल 10% ही आपका टफ है, ठीक है जी। इस बार 20% मान के चलना, है ना, इस बार 20% टफ मान के चलना, पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं। और लास्ट ईयर मैंने बोला ही था, देखो कोई टफ क्वेश्चन 2024 में नहीं है, इवन आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी देखोगे कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि अब आप टफ क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रखिएगा ना, है ना। इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा मैंने और बाइफिकेशन कर दिया है कि क्लास 11th के आपके 22 थे, क्लास 12th के 38 थे, ठीक है जी। चलिए अब अगर हम बात करते हैं बेटा ओसी की, तो ओसी में भी हमें पता है कि सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर कौन से होते हैं भैया, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव। आप देख सकते हो बेटा ना 14 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड पर 2 ही क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है। कार्बोनिक एसिड एंड अमीन्स पर आपके 16 क्वेश्चन, एरोमेटिक पर 9, है ना। तो कार्बोनिल को थोड़ा सा उन्होंने क्यों छोड़ दिया है,
कम कर दिया है, बट अदरवाइज कार्बोनिल कंपाउंड मतलब मान के चलना भैया कि कार्बोनिल कंपाउंड से तो आपको इस बार क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, 100% श्योर हो गया। भले 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 है ना, लास्ट ईयर आया भी है तब भी मिलेगा। तो अगर हम इन 4 चैप्टर्स को देखते हैं बेटा आपका, ठीक है ना, 14, 16, 32 और 9, 41 आउट ऑफ 69 41 क्वेश्चन यहीं से कवर हो गए। और थोड़ा बहुत भैया जो आइसोमेरिज वाला पार्ट अगर उसको भी रख ले तो मेजरली ये 4 आपके चैप्टर्स है ना, 4-5 चैप्टर्स हम बोल सकते हैं जिनसे आपका लगभग पूरा कवर हो रहा है। ठीक है जी, कहानियाँ। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो बेटा क्लास 11 के 12 है, क्लास 12 के 57, तो वो आपको पता ही बेटा क्लास 11 में तो बिल्कुल नॉमिनल सी ही ऑर्गेनिक पढ़ाई जाती है, ज़्यादा 12th में ही पढ़ाई जाती। इसमें ईजी मीडियम टफ 15, 52, 2 मतलब टफ क्वेश्चन बेटा है ना, बनने के चांसेस थोड़े से अब कम होते जा रहे हैं। 24 में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, तो आप बेटा 25 के पेपर में मान के चलें कि आपको फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, है ना, ठीक है, आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे। टोटल मिला के मैं पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन तो अब आपको टफ देखने को मिलेंगे। तो उनको तो बेटा देखते ही दिल में आवाज़ आनी चाहिए, गाना बजना चाहिए, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी टन टन टन। और ऐसे क्वेश्चंस को बेटा ना अभी साइड में रखकर जो बाकी बचा हुआ पेपर है हमारा, लगभग जो 75 to 80% ईजी वाला है, उस पर, ईजी टू मीडियम वाला है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ा सा रफ आइडिया में है ना, एलिजिबिलिटी कट ऑफ फॉर जेईई एडवांस का बता रहा हूँ। देखो है ना, 2018 में 74 जनरल का जो परसेंटाइल कट ऑफ था, 19 में 89.75, 90.37, 21, 22 कोरोना से ग्रस्त रहा बेटा, गिरा था। 23 में आप देख लीजिए थोड़ा सा बढ़ा, 24 में और बढ़ा क्योंकि पेपर रिलेटिवली ईजी आ गया था, और वो परसेंटेज वाइज भी मैंने आपको शो करा है। ठीक है जी, चलिए, है ना, कट ऑफ इन IIT JEE एडवांस 2018 से लेकर 2024 का एनालिसिस है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन इस सब्जेक्ट है ना, 10, 10, 5, 5, 4.4, 6.83, 8.68, मतलब देख लीजिए भैया, मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट मार्क्स जिस पे सिलेक्शन हो जा रहा है ना, रिवाइज कट ऑफ ये लगभग इतना जा रहा है। तो ये अपने दिमाग में रखिए, जिन लोगों ने बिल्कुल ही फोबिया मान के है ना JEE एडवांस को ले लिया है भैया, इस एनालिसिस के बाद हो सकता है उनका फोबिया काफ़ी हद तक दूर हो जाए। और ये बेटा लास्ट 5 ईयर्स के AIR1 है ना, कितने कितने मार्क्स पर आया, थोड़ा सा एक एनालिसिस दिया है। ऑल इंडिया रैंक 101 कितने मार्क्स पर आई है किस किस ईयर में, ताकि आपकी जो रैंक का सपना हो आपको एक प्रेडिक्शन मिल जाए। मान लीजिए अगर मैं भैया है ना अंडर 1000 रैंक एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ कि भैया 3 डिजिट में आनी चाहिए, जो अच्छी रैंक मानी जाती है बेटा ना, अगर मैं उस पर फोकस करूँ तो लगभग आप देख सकते हो बेटा कि ओवरऑल आपको 55 to 60% पेपर करके आना है सही। और जो आप भैया 75 to 80% अगर मीडियम ईजी टू मीडियम वाली रेंज में आ रहा, उससे आसानी से पिक कर सकते हो। एक क्लास एडवाइस जरूर मैं आपको दूंगा बेटा कि प्लीज़ क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार वहाँ पर भी हम ना पढ़ने की वजह से गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के जाइएगा बेटा। इन चैप्टर्स को है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में मात्र 4 आ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके मेजरली 4 आ रहे हैं। पहले इनको जरूर स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग तो होंगे बेटा, इनके क्वेश्चंस को और नए नए तरीक़ों से देखने की कोशिश करिए। ठीक है जी, तो इनको अच्छा करने से बेटा इनके क्वेश्चंस अगर आपसे बनते जा रहे हैं, इनके हर कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो मोर और लेस आपको पता है कि यार 60% पेपर तो इन्हीं चैप्टर्स में से आने वाला है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। ले आपकी तैयारियों के लिए बेस्ट विशेष, मॉक टेस्ट फोड़िए, JEE एडवांस 2025 फोड़िए। ऑल द बेस्ट।